भारत ने फ्रांस से रफाल फाइटर जेट और पनडुब्बी जैसे कई हथियार खरीदे हैं, लेकिन अब भारतीय हथियार के लिए सुपर पावर कतार में है। बेंगलुरु में जो हमारा एरो शो फिलहाल चल रहा है, वहां पर हमारे DRDO के द्वारा फाइनली एंड ऑफिशियली इंडिया का जो पहला 100% इंडिजिनस रक्षा कवच प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको यहाँ पे अनवेल कर दिया गया है और इसमें लेजर बेस्ड एनर्जी वेपन्स को भी इंटीग्रेट किया गया है। और ये बहुत ही खास इसलिए बन जाता है बिकॉज अगर आप दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम देखें, फिर भले वो S-400 हो, फिर भले USA का थार्ड सिस्टम हो, इजराइल का आयरन डोम सिस्टम हो, किसी में भी लेजर वेपन्स को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं किया। भारत एक खौफनाक हद तक रिवायती जंग की तैयारी कर रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन्स, राफेल एयरक्राफ्ट, मिसाइल, रेडार, सैटेलाइट्स। हमें यह जानना चाहिए कि हिंदुस्तान को शिकस्त हम नहीं दे सकते हैं बजरिया डिप्लोमेसी, बजरिया जंग, चाहे वो कन्वेंशनल हो या एसिमेट्रिकल हो। वो जो इंडिया का आत्मनिर्भर भारत है, अपना मेक इन इंडिया है, उसमें तो वो मोदी ने अगर फ्रांस को पिनाका रॉकेट, यानी कि फ्रांस को अगर पिनाका रॉकेट सिस्टम बेच दिया तो इट मींस कि उनका वो जो मॉडल है वो कामयाब हो गया। भारतीय फौजें पाकिस्तान की सरहदों के इतना नजदीक हैं और उस तमाम असला और एमुनिशन उनके पास मौजूद है कि किसी भी लम्हे वो पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। 6 घंटे के नोटिस पे पाकिस्तान को तैयारी का मौका भी नहीं। जब एक इतनी हठधर्म और मजबूत हुकूमत है जिसको हिंदुस्तान के अंदर कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आती और असेंबलियां दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा उनकी पूरी पजीराई कर रही हैं और वहां की अदलिया भी उनके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती, तो इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट को आप नेगोशिएटिंग टेबल पे कैसे लाएं? ये सबसे बदले ले रहा है। क्या बदले ले रहा है? उन्होंने कहा जनाब मेरी बात सुने, एक वक्त था कि ये पाकिस्तान और इंडिया को इनसिक्योर करके हम दोनों को असला बेचते थे। आज यूरोप रशिया से इनसिक्योर है, रशिया यूरोप से इनसिक्योर है, हम दोनों को असला बेचते हैं। इस किस्म के हथियार और अब ताकत इकट्ठी कर रहा है जो हमसे ज्यादा दुनिया के लिए खतरा है। ये जो आपने बात की कि थर्मोन्यूक्लियर जो यानी हाइड्रोजन बॉम्ब जो शायद सिर्फ अमेरिका और रशिया के पास है, जो साउथ में वो न्यूक्लियर सिटी बना रहे हैं। पिछले दिनों हमने बात की थी शायद जो अग्नि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी वो हम पे हमारे खिलाफ तो उनके बेशुमार हथियार है, लेकिन ये मिसाइल चाइना और फिर कल को रशिया और अमेरिका तक पहुंचेंगे। इंडिया हर तीसरे दिन नाउज़ बिल्लाह मेरे मुंह में खाक, हर तीसरे दिन कार पकड़ाया आपके। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से DRDO ने अच्छा काम किया है, एक कारनामा कर दिया है, लेज़र वाला वेपन बना दिया है दोस्तों, जिसे दुनिया भर के देश खरीद रहे हैं और पाकिस्तान के तो होश उड़े हुए हैं दोस्तों। पाकिस्तान सत्ते में है दोस्तों कि भारत इतने अच्छे इक्विपमेंट बना सकता है और बाहर बेच भी सकता है। दोस्तों पहले भी आपने देखा होगा कि इसरो ने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, इसलिए इसरो का नाम इज्जत से लिया जाता है। लेकिन दोस्तों अब DRDO भी ऐसे ही अच्छे काम कर रहा है दोस्तों। DRDO अब डिफेंस इक्विपमेंट अच्छे बना रहा है, वो भी सस्ते दामों पर। और दूसरी कंट्रियाँ जैसे चाइना दोस्तों, उसके रद्दड़ हथियार हैं और रशिया के हथियार बड़े महंगे हैं। अमेरिका के भी ऐसे ही हैं दोस्तों, लेकिन रहा भारत के बड़े सस्ते और एकदम एक्यूरेट डिफेंस इक्विपमेंट है, जिसे दुनिया के लोग खरीद रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े देश खरीद रहे हैं। इसी बात से पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है दोस्तों, क्योंकि पहले चाइना से, अमेरिका से, रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे जाते थे, लेकिन अब भारत सबसे आगे होने वाला है, नंबर 1 पर होने वाला है डिफेंस इक्विपमेंट में और उसकी सेलिंग करने में दोस्तों। इसी बात से पाकिस्तान में मातम है दोस्तों। तो इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। आप देखें ना, हालात ये है कि इंडिया से फ्रांस जाएंगे, इंडिया से फ्रांस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जाएंगे, बिकॉज सस्ते हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि इनके साथ हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मसला नहीं होगा, हमें सस्ती चीजें चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड आपस में बहुत महंगी चीजें बेचती है और लेती देती है। वो कहते हैं कि हमें ये जो काम चाइना ने करना था वो काम कौन करेगा, वो काम इंडिया से लो, सस्ता, जबरदस्त। और उनको ये समझ आ गई है कि इंडिया डेमोक्रेट कंट्री है, हमें इस चीज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो इंडिया का पिनाका रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 90 किलोमीटर है, ये फ्रेंच डेलीगेशन को रिसेंटली उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था 2-3 महीने पहले, और उन्होंने कहा था ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर फ्रांस इंडिया से मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है तो गल तो फिर आगे निकल गई ना, बात तो भाई आगे निकल गई, बात यहां तो ना रह गई। चाइना भी चाहता है कि अमेरिका के चंगल से इंडिया को दूर रखें, रशिया भी चाहता है कि बड़ी ताकत है, बिकॉज इंडिया विल डिटर्मिन द स्कोप, एक्शन, स्ट्रेटजी
डायरेक्शन ऑफ द ग्लोबल साउथ इंडिया डिटरमिन करेगा, बिकॉज इंडिया अपने आप को उन्होंने ग्लोबल साउथ का वो बना लिया, वो हर मुल्क के लिए वो पैसे भी दे रहे हैं, वो सारा कर रहे हैं। जैसे तैसे जो भी हो, हर कीमत के अंदर इंडिया को इंगेज करके रखना है। दिस इज व्हाट दे हैव बीन थिंकिंग, दिस इज व्हाट दे हैव बीन डिसाइडिंग, दिस इज व्हाट दे हैव बीन वर्किंग। मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया एआई में भी अपनी स्पेस बनाएगा, वेस्ट को असला भी बेचेगा। ये इंडियंस ने वैसे बड़ा पत्ता खेला है, इंडियंस ने बहुत पत्ता खेला है फ्रांस के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के, बहुत बड़ा पत्ता खेला है। फ्रांस जो है ना, फ्रांस दुखती रग है अमेरिका की। फ्रांस यूरोप के अंदर लीडर है। फ्रांस एक वो लिबरल वर्ल्ड का प्रचार करता है। इंडिया भी अपने आप को सेकुलर कहता है। अब पूरे का पूरा यूरोप स्टडी नहीं कर रहा है इस वक्त नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं इधर बैठ के। हर मुल्क कहेगा कि हमने पैसे देने हैं, हर मुल्क कहेगा। इंडियंस ने अपनी स्पेस बना ली और अब ये अपना अगर असला बेचना शुरू कर दिया इन्होंने तो बस फिर सत्ते ही खाते हैं। पिनाका रॉकेट सिस्टम इंडिया बेचेगा। इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड एन अमेजिंग डेवलपमेंट फॉर इंडिया दोस्तों, बेंगलुरु में जो हमारा एरो शो फिलहाल चल रहा है वहां पर हमारे DRDO के द्वारा फाइनली एंड ऑफिशियली इंडिया का जो पहला 100% इंडिजिनस रक्षा कवच प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको यहाँ पे अनवेल कर दिया गया है। उन्होंने इस तरीके से इस पूरे के पूरे रक्षा कवच प्रोटेक्शन सिस्टम की अनवेलिंग को रिसेंटली हमारे एरो शो में किया है। नौ वैसे तो इसके बहुत सारे मायने हैं पर्टिकुलरली हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, लेकिन दोस्तों ये खबर बहुत ही स्पेशल बन जाती है फॉर 2-3 मेजर रीजंस। पहली बात तो इस पर्टिकुलर रक्षा कवच प्रोटेक्शन सिस्टम ने DRDO ने बहुत ही ज्यादा प्राइड के साथ इस बात को कहा है कि इसमें लगा हुआ हर एक कंपोनेंट, फिर भले वो मिसाइल फायरिंग यूनिट हो, फिर भले वो बैटल मैनेजमेंट यूनिट हो, फिर भले वो हमारा रेडार डिटेक्शन यूनिट हो, किसी भी प्रकार का यूनिट, किसी भी प्रकार का जो कंपोनेंट है वो 100% इंडिजिनसली भारत ने अपने ही देश में उसको तैयार किया है। और इसमें लेजर बेस्ड एनर्जी वेपन्स को भी इंटीग्रेट किया गया है। और ये बहुत ही खास इसलिए बन जाता है बिकॉज अगर आप दुनिया के बड़े बड़े बहुत ही ज़्यादा जो फेमस एयर डिफेंस सिस्टम्स माने जाते हैं जैसे कि रशिया का S-400 हुआ, यहाँ तक कि जो इवन इजराइल का आयरन डोम सिस्टम माना जाता है उसमें भी आपको लेज़र बेस्ड एनर्जी वेपन्स सिस्टम्स जो हैं वो उसके अंदर हमें इंटीग्रेटेड नहीं देखने को मिलते, लेकिन DRDO ने अपने इस रक्षा कवच सिस्टम में उनको भी इंटीग्रेट किया है। एंड नंबर 3 जो कि मैं समझता हूं एक बहुत ही स्पेशल रीज़न है वो ये है कि इवन अगर आप आयरन डोम के साथ भी इसकी तुलना करने जाएं तो दोस्तों यहाँ पर जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है जिसको कि वो लोग बहुत लंबे टाइम से इस्तेमाल करते आए हैं वो भी आपको बता दूं दैट इज़ ऑल्सो नॉट 100% इंडिजिनस सिस्टम। लेकिन दोस्तों इसमें ये एक ओपन सीक्रेट है कि इस आयरन डोम सिस्टम को बनाने में इजराइल की बहुत ज़्यादा जो मदद है वो अमेरिका के द्वारा करी गई है। बिकॉज अगर आप दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम देखें, फिर भले वो S-400 हो जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल सिस्टम माना जाता है, फिर भले USA का थार्ड सिस्टम हो, इजराइल का आयरन डोम सिस्टम हो, किसी में भी लेजर वेपन्स को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं किया गया। हाँ, इन्हीं कंट्रीज के पास लेजर वेपन्स अलग से हो सकते हैं, हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन DRDO ने एक ऐसा मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार किया है जिसमें कि इस पर्टिकुलर लेजर वेपन को भी इंक्लूड कर लिया गया। अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत इस साल एक और रिकॉर्ड बनाने वाला है। खबर है कि बेहिसाब हथियारों की बिक्री इस साल भी जारी रहने वाली है। इंडोनेशिया के बाद अब फिलीपींस को लेकर आई एक खबर ने भारत के हथियार बाजार में जबरदस्त तूफान ला दिया है, जिसमें भारत फिलीपींस की $200 मिलियन की हथियार डील का जिक्र है। रिपोर्ट की माने तो भारत इस साल फिलीपींस के साथ $200 मिलियन से ज्यादा के सौदे में छोटी दूरी की मिसाइल बेचने वाला है। रिपोर्ट्स में भारतीय सूत्रों का हवाला दिया गया, बताया गया कि चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ये भारत फिलीपींस के बीच दूसरा सबसे प्रमुख रक्षा निर्यात अनुबंध होने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि फिलीपींस के साथ होने वाली डिफेंस डील आर्मेनिया से भी बड़ी होने वाली है और इस डील में केवल आकाश मिसाइल को शामिल किया जाएगा, इसमें रडार और बाकी हथियार प्रणाली भी शामिल होंगे, ये भी कहा जा रहा है।
बता दें इससे पहले फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस को लेकर ऐतिहासिक डील की थी, जो भारत फिलीपींस के बीच अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।